बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक सुंदर और शांत गांव बसा था। वहां के लोग मेहनती और सरल थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे जल्दबाजी में निर्णय लेते और संयम नहीं रखते थे। गांव के केंद्र में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम महात्मा अचलानंद था। वे अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत अधीर और गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और बिना सोचे समझे फैसले लेता। एक दिन जब वह अपनी खेती में असफल हुआ, तो वह सीधा महात्मा अचलानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। मैंने अच्छे बीज डाले, मिट्टी भी अच्छी थी, फिर भी मेरी फसल खराब हो गई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य और संयम के बिना सफलता नहीं मिलती। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमार था, जिसका नाम शौर्य था। वह बहुत जल्दबाज था और हमेशा तुरंत परिणाम चाहता था। उसके पिता राजा वीरेंद्र ने उसे राज्य चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसकी अधीरता के कारण वे चिंतित थे। एक दिन राजा ने उसे 3 कार्य सौंपे और कहा, अगर तुम इन तीनों कार्यों को पूरा कर लोगे तो तुम एक सच्चे शासक बन जाओगे। पहला कार्य, उसे एक मिट्टी का दिया लेकर उसे जलाकर रखना था, बिना हवा से बुझने दिए। दूसरा कार्य, उसे एक छोटे बच्चे को खाना खिलाना था, लेकिन बच्चा बहुत शरारती था और बार बार भाग जाता था। तीसरा कार्य, उसे एक छोटे पौधे को बड़ा होते देखना था और तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक वह फल न देने लगे। शौर्य ने पहला दिया जलाया, लेकिन जब तेज हवा चली तो वह बुझ गया। वह गुस्से में आ गया। फिर उसने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा हंसते हुए भाग जाता। तीसरे कार्य में उसने पौधा लगाया, लेकिन उसे लगने लगा कि यह बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ समय बाद उसने संयम खो दिया और तीनों कार्यों को छोड़ दिया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, शौर्य, तुमने इन कार्यों को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास संयम नहीं था। जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए इंतजार करना और मेहनत करना जरूरी है। यह सुनकर राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने स्वभाव को बदला और धैर्य रखना सीखा। धीरे धीरे वह एक सफल और बुद्धिमान राजा बन गया। महात्मा अचलानंद ने कथा समाप्त की और अर्जुन से कहा, धैर्य और संयम के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तुम्हारी फसल इसलिए खराब हुई क्योंकि तुमने उसे समय नहीं दिया। अगली बार धैर्य रखकर प्रकृति की गति को समझकर प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज से मैं संयम और धैर्य रखना सीखूंगा। अर्जुन ने महात्मा अचलानंद की बातें मन में बिठा ली। उसने तय किया कि वह जीवन में धैर्य और संयम अपनाएगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करता और हर चीज को पूरी लगन और शांति से करता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में रहने वाले जंगली हाथी अचानक गांव में घुसने लगे और खेतों को नष्ट करने लगे। गांव के लोग डर गए और राजा के पास मदद मांगने गए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन हाथियों की ताकत के आगे वे भी असफल हो गए। अर्जुन ने यह समस्या देखी और सोचा, क्या इस बार भी धैर्य और संयम से समाधान मिल सकता है? उसने महात्मा अचलानंद से सलाह लेने का निर्णय लिया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यदि तुम इस समस्या को हल करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुरुदेव मुझे क्या करना होगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें जंगल में जाकर हाथियों के बारे में जानना होगा, उनकी आदतें, उनके डर और उनकी इच्छाएं। फिर तुम्हें एक ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे बिना हिंसा के उन्हें वापस जंगल में भेजा जा सके। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। वह कुछ दिनों तक पेड़ों के पीछे छिपकर हाथियों को देखता रहा। उसने महसूस किया कि वे भोजन और पानी की तलाश में गांव में आते हैं। जंगल में कहीं भी ताजा पानी नहीं बचा था और फलदार पेड़ों की संख्या भी कम हो गई थी। अब अर्जुन को समाधान मिल गया था। उसने गांव लौटकर लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम हाथियों को मारकर समस्या हल नहीं कर सकते। हमें उनके लिए जंगल में भोजन और पानी की व्यवस्था करनी होगी।
गांव वालों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि यदि जंगल में पर्याप्त पानी और भोजन होगा तो हाथी खुद ही वापस चले जाएंगे। गांव वालों ने जंगल में एक बड़ा तालाब खोदने का काम शुरू किया। उन्होंने तालाब के किनारे केले, आम और दूसरे फलदार पेड़ लगाए। इस कार्य में कई हफ्ते लग गए, लेकिन अर्जुन और उसके साथियों ने धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे जंगल में पानी भरने लगा और फलदार पेड़ बढ़ने लगे। जब हाथियों ने देखा कि जंगल में ही उनके लिए पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध है, तो वे खुद ही गांव आना बंद कर दिए। जब राजा को यह पता चला कि बिना किसी हिंसा के गांव वालों ने समस्या का हल निकाल लिया, तो उन्होंने अर्जुन को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, तुमने यह साबित कर दिया कि धैर्य और संयम से सबसे कठिन समस्याओं का भी हल निकाला जा सकता है। मैं तुम्हें इस गांव का संरक्षक नियुक्त करता हूं। अर्जुन के धैर्य और बुद्धिमत्ता से गांव को हाथियों के आतंक से मुक्ति मिली और राजा ने उसे गांव का संरक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन अब अर्जुन के सामने एक नई चुनौती थी। गांव में कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन को इतना सम्मान मिले। गांव के एक व्यक्ति सोमदेव, जो पहले गांव का मुखिया बनने की इच्छा रखता था, अर्जुन से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, अगर अर्जुन इसी तरह सम्मान पाता रहा तो मैं कभी गांव का नेता नहीं बन पाऊंगा। मुझे इसे नीचा दिखाने का कोई तरीका खोजना होगा। एक दिन सोमदेव ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम लोग नहीं देखते कि अर्जुन को राजा ने कितना बड़ा पद दे दिया? वह अब हम सब पर हुकूमत करेगा। हमें कुछ करना होगा, वरना वह हमें पूरी तरह से दबा देगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने उसकी बातों में आकर उसका साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने की साजिश रची। एक रात गांव के गोदाम में आग लग गई, जहां अनाज और खेती के औजार रखे थे। यह अनाज पूरे गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लोग दौड़कर वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सोमदेव और उसके साथी वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगे, यह आग अर्जुन ने लगाई है। वह चाहता है कि हम सब भूखे मरें ताकि राजा उसे और बड़ा इनाम दे। गांव के कुछ भोले भाले लोग इस बात को मानने लगे। वे अर्जुन पर संदेह करने लगे। अर्जुन, जो आग बुझाने में लगा था, यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने महात्मा अचलानंद के शब्द याद किए, सत्य को साबित करने के लिए हमेशा संयम की जरूरत होती है। अर्जुन ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने गांव वालों से कहा, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि आग कैसे लगी। जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा। गांव के कुछ समझदार लोगों को अर्जुन की बात सही लगी। उन्होंने आग के अवशेषों की जांच की। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने देखा था कि सोमदेव रात को गोदाम के पास घूम रहा था। गांव वालों ने जब सोमदेव से सवाल किए तो वह घबरा गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई कि आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि अर्जुन को दोषी ठहराया जा सके। राजा को इस षड्यंत्र के बारे में पता चला और उन्होंने सोमदेव को दंडित किया। अर्जुन ने राजा से कहा, गुरुदेव, अचलानंद ने मुझे सिखाया था कि धैर्य और सत्य की राह पर चलने से हर कठिनाई हल हो सकती है। अगर मैंने गुस्से में आकर पलटवार किया होता तो शायद लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन संयम और बुद्धिमत्ता से मैंने अपनी सच्चाई साबित कर दी। राजा ने अर्जुन की सराहना की और गांव वालों से कहा, आज आप सबने देखा कि सत्य और धैर्य की हमेशा जीत होती है। अर्जुन ने बिना किसी क्रोध या हिंसा के खुद को निर्दोष साबित किया। हमें भी यही सीखना चाहिए। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने धैर्य और सत्य का महत्व समझ लिया। वे बिना सोचे समझे किसी पर दोष लगाने की गलती नहीं करते थे। अर्जुन एक आदर्श नेता बन गया और गांव को समृद्धि की ओर ले गया। सच्चाई की जीत के लिए धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना गलत हो सकता है। धैर्य और संयम से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें।